जब हम कहते हैं मैं, तो हम क्या दर्शा रहे होते हैं? क्या ये शरीर, ये नाम, ये पहचान? नहीं, ये सब तो बदल जाते हैं। बचपन में जो चेहरा था वो अब नहीं रहा। विचार भी बदलते हैं, पसंद नापसंद भी। लेकिन एक चीज है जो हर अवस्था में एक सी रहती है, जो बचपन में भी थी, जवानी में भी है और बुढ़ापे में भी रहेगी, और वो है आत्मा। आत्मा कोई दिखने वाली चीज नहीं है, न ही इसे किसी मशीन से नापा जा सकता है। फिर भी इसका अस्तित्व सबसे सच्चा है। आत्मा वह चेतना है जो देख रही है, महसूस कर रही है, अनुभव कर रही है, बिना किसी माध्यम के। जिस दिन आप आईने में देखते हैं और मन में एक आवाज आती है, ये मैं हूं, वह मैं शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। ये शरीर बदलता है जैसे हम कपड़े बदलते हैं। गीता में भी कहा गया है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। ये अमर है, अजर है, शुद्ध है। लेकिन सवाल उठता है, फिर आत्मा का काम क्या है? आत्मा जीवन की वह शक्ति है जो शरीर को चलाती है। जैसे कोई ड्राइवर कार को चलाता है, वैसे ही आत्मा शरीर को संचालित करती है। जब आत्मा शरीर को त्यागती है तो वह मृत्यु कहलाती है, और जब आत्मा किसी नए शरीर में प्रवेश करती है तो वह जन्म कहलाता है। हर आत्मा अपनी यात्रा में अनुभव इकट्ठा करती है, प्रेम, दुख, क्रोध, करुणा, त्याग। इन अनुभवों के जरिए आत्मा विकसित होती है। कुछ आत्माएं जल्दी सीख जाती हैं, कुछ बार बार जन्म लेकर अपने अधूरे पाठ पूरे करती हैं। आत्मा का अंतिम उद्देश्य है परमात्मा से मिलन, उस दिव्यता से जुड़ना जहां से वह निकली है। जब आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को जान लेती है, तब वह मुक्त हो जाती है इस जन्म मृत्यु के चक्र से। तो अगली बार जब आप अपने भीतर झांके तो खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? और अगर भीतर से आवाज आए, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो समझ लीजिए आपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया।